हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपका एलसीएम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पार्ट 1 काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हम पार्ट 2 करेंगे और जहां तक है इसे हम कंप्लीट करा देंगे आज। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है आज का पहला क्वेश्चन। आपको यहाँ से यहाँ तक एक डिजिट दी है, यहाँ से यहाँ तक एक डिजिट दी है और यहाँ से यहाँ तक एक डिजिट, 3 डिजिट है आपकी। वो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है इसका लैसे बताइए मतलब एलसीएम, या वो आपसे पूछ सकता है इसका मैसे बताइए मतलब एचसीएफ। मैं एक ही क्वेश्चन से आपको दोनों क्वेश्चन ही क्लियर कराता हूँ। तो देखिए, या तो आपसे पूछेगा एचसीएफ यानी कि मैसे, या वो आपसे पूछेगा एलसीएम यानी कि लैसे। तो एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे। मैसे का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आपको कॉमन देखना है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वहाँ पे भी आपका 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। और इसकी पावर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 की पावर 1। तो जो सबसे कम होगा वो आपको लेना है। क्योंकि मान के चलिए जब हम इनमें चेक करेंगे तो 2 इसमें है एक बार, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, पर उसमें फिर 2 खत्म हो गया, मतलब 2 है ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम लिखेंगे 3। 3 की पावर सबसे कम कितनी है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई 5 है यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। अब 5 की पावर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी 4 है, तो यानी कि 5 की पावर कितनी, केवल एक ही बार 5 कॉमन है। उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ 7 है पर वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया, इसका मैस है। अब चाहे वो ऐसे भी दे सकता है, अभी फिलहाल पावर नहीं आई है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है, जैसे कि 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 इसका हो जाएगा आंसर किसका, मैसे का। ठीक, अगर लैसे की बात करें तो जो यहाँ पे डिजिट हैं वो सारी उतरेंगी, प्लस जितनी बड़ी से बड़ी पावर होगी। अब जैसे कि 2 है तो 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं, तो 4 सबसे ज़्यादा, तो 2 की पावर लिखेंगे 4 गुणा 3 है, 3 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ 2 है, वहाँ 3, तो 3 की पावर 3 गुणा 5 है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, 5 की पावर वहाँ 4 है, यहाँ पे 2, तो हम लिखेंगे 4 गुणा, फिर 7, 7 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ की साइड डिजिट आ गई है, यहाँ 11 है एक्स्ट्रा में, तो हम वो भी लिखेंगे 11, और ये हो गया आपका आंसर। इसे आप सोल्व करके नहीं आएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन ही ये इस तरीके के देगा कि आपको सोल्व करने ना पड़े। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का बन रहा है कि सोल्व करके छोटी डिजिट आ रही है, तो हो सकता है वो सोल्व करके भी आपको दे दे। ये बात आपको याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक एक डिजिट दी है, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ 2 डिजिट है। मान के चलिए हमें इसका निकालना है एचसीएफ, कुछ भी दे सकता है, तो एचसीएफ या एलसीएम दोनों ही बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे एलसीएम भी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लिख लेंगे 2, 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 4, तो कम वाला लेंगे एचसीएफ में, तो 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ 3 है, वहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है, 3 की पावर यहाँ 4 है, तो 4 तक दोनों में कॉमन आएंगे, मल्टीप्लाई 7, 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3, तो हम क्या लेंगे 1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको सोल्व नहीं करना, सिंपल यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम में भाई 2 3 7, 2 3 7, तो हम पहले लिख लेंगे 2 3 7। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 4, तो हम लिखेंगे ज़्यादा वाली पावर 4, 3 की पावर 5 है, 4, तो हम लिखेंगे 5, 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो हम लिखेंगे ज़्यादा वाली 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको क्या समझना है कि एचसीएफ में कम डिजिट, मतलब जो कॉमन है केवल वो, और प्लस उनकी पावर कम से कम, और एलसीएम में सारे डिजिट चाहे वो कॉमन हो या ना हो और उनकी पावर भी ज़्यादा वाली। ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका मैसे 13 है, तो इनका लैसे क्या होगा। चलिए, कल मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये मैंने आपको कल बताया था। तो इसमें आपको क्या दिया है,
दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया डायरेक्ट, कितना है 2028, और आपको लैसा पूछ लिया तो इसकी जगह हम मान लेंगे p गुणा HCF आपको दे दिया 13 है, तो 13 इधर गुणा में है, p की वैल्यू निकालनी तो 13 इधर आएगा भाग में, तो 2028 अपॉन में आ जाएगा 13, 13 से इसे भाग देंगे तो 13 एक कम हो जाएगा 13, 7 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 13 पंजे 65, यहाँ पे 7 बचेगा, और 13 अच्छी 78, तो यानी कि हमारा लैसे क्या निकल के आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास 156, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे, दोनों को गुणनफल आपको दे ही दिया, मैसे दे दिया, लैसे पूछ लिया, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या होती है एलसीएम, तो यानी कि आपको पहले 8, 9, 12, 15 का क्या निकालना होगा एलसीएम, ठीक, कि पता तो चले कि इनसे भाग कौन सी होती है संख्या छोटी से छोटी, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इनका। तो देखिए 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 9 ऐसी, 2 छुक 12, 15 निकटेगा 15 ऐसी, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 नहीं भाग होगा, 2 तिया 6, 15 ऐसी, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 9, 3, 15, फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग देंगे 1, 1, 1, 5, फिर लास्ट में आएगा 5, तो सब जगह क्या आ गया आपका 1, 1, 1, 1, तो हमने बताया था कल कि आपको इनकी फिर करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72, 72 पंजे आपको हो जाएगा 360। 360 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भाग हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी, 12 से भाग हो जाएगी और 15 से भाग हो जाएगी, तो प्रत्येक दशा में एक कब बचेगा, आप इसमें एक प्लस कर दीजिए, तो हमारा क्या जाएगा 361, ये हो गया आंसर। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे आप 12 से भाग दोगे तो भी एक बचेगा, 15 से भाग दोगे तो भी एक, 8 और 9 से भाग देने पे भी क्या शेष बचेगा, एक, प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, एलसीएम निकाल के एक जोड़ दिया उसमें, कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रम से 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 व 31 है। चलिए देखते हैं, 24, 32, 36 इनसे भाग देने पर 19, 27 और 31 शेष बचे, ये क्या बचे शेषफल। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो संख्या दी गई है उनका आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, ये जो संख्या दी गई है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे 24, 32, 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम में आपको और बाकी क्या याद रखना है कि जैसे कि ये 2 से आपको भाग करते हो आप हर बार, पर अगर जो दी गई संख्या है किसी बड़ी संख्या के एक के टेबल में आती है तो आप कर सकते हैं, जैसे 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, 4 के टेबल में आ रही है तो हम कर सकते हैं। फिर जैसे 2 का चला लेंगे, अब कोई टेबल कॉमन है नहीं तो 2 तिया 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8 और 9 ऐसी, फिर 3 से चला लेते हैं भाई, 3 एकम 3, 4 ऐसी है, 3 तिया 9, अब 3 और 4 बिल्कुल सेपरेट हैं तो एक बार 3 चला लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 4 1, अब 4 खाली बच गया तो 4 का टेबल चला लीजिए 1 1 1। अब इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 की आप 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 288, तो यानी कि इनका एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं हम 288, ये क्या आ गया एलसीएम। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो शेषफल है अपनी दी गई संख्या में से इस शेषफल को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा माइनस करके आपका 5, 32 में 27 घटाएंगे आएगा 5, 36 में से 31 घटाएंगे आएगा 5, ये हमेशा आपका क्या आएगा इक्वल, ये बात आपको याद रखनी है। अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब आपने माइनस गलत किया है, तो ये जो आया है
इसे आप अपने एलसीएम में से कर देंगे माइनस। जो एलसीएम है वो तो इनसे प्रॉपर भाग होता है, ये जो आया है इसे आप माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 283। यही हमारा आंसर है। 283 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 24 से भाग देंगे तो आपका 19 शेष बचेगा, 32 से भाग देंगे तो 27, 36 से भाग देंगे तो 31। मैं आपको एक संख्या से भाग देके दिखा देता हूँ। 283 को भाग देते हैं हम किससे, 24 से, तो 24 एकम 24, क्या बचेगा 4, 3 उतार लेंगे, 24 एकम 24, तो यहाँ पे आपका 13 में से 4 घटाएंगे 9, 3 में से 2 घटाओगे 1, क्या बचा शेषफल आपका 19। और क्वेश्चन में भी यही बताया था। अगर आप इसे 32 से भाग दोगे तो 27 शेष बचेगा, 36 से भाग दोगे तो 31। तो अगर अलग अलग शेष बचता है तो आप उनका संख्या में से डिफरेंस कीजिए, वो इक्वल आएगा, अपने एलसीएम में से घटा देंगे। ये बात आपको याद रखनी है, इसे एक बार नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 से पूर्ण से विभक्त हो। अब देखिए तीन संख्या आपकी 24, 32, 36। अभी हमने इसका एलसीएम निकाला था और एलसीएम ही निकालना है तो हम डायरेक्ट रख देंगे इस बार 288। क्वेश्चन ये था कि कौन सी है जिसमें 5 जोड़ा जाए। अब एक चीज देखिए, अगर हम यही डिजिट मानते हैं तो ये तो तीनों से भाग होती है, तो आपको लेकिन क्या कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर इनसे भाग हो जाए। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो 283 हमारा यहाँ हो जाएगा आंसर। ये वो छोटी संख्या है जिसमें आप 5 जोड़ोगे तो संख्या क्या बन जाएगी 288, और वो इन तीनों से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्ण से विभक्त हो। अब देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए 12, 15, 18 से विभक्त कौन सी होती है। तो 12, 15, 18 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे इसे 2 से भाग देंगे। भाई देखो 3 के टेबल में सब आते हैं तो पहले हम 3 से कर देते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। फिर 2 का टेबल करते हैं, 2 दूनी 4, 5 ऐसी, 2 तिया 6। 2 का टेबल पढ़ेंगे एक बार, 2 एकम 2, 5 3। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 3। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 1 1 1। अब कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, 180। ये इनका आ गया लेस है। एलसीएम आ गया 180। पर आपको क्या बताना, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है कौन सी। तो हम क्या करेंगे भाई, एक बार इसे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। पांच अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी है कभी भी तो 1 लगा के उतनी लगा लीजिए 0। 5 अंक हो गए। बड़ी से बड़ी संख्या में जितनी डिजिट कह रहा है वो उतनी बार 9। तो यहाँ पे हम करेंगे इसे भाग किससे, अपने एलसीएम से। तो देखिए 180 ये तो चलेगा नहीं यहाँ तक, तो यहाँ तक चलाएंगे। 18 पंजे 90, 0 90। तो क्या बचेगा यहाँ पे 100, ये 0 उतार लेंगे। फिर चलेगा 5 बार 900, क्या बचा 100। अब एक चीज़ देखिए, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे भी बताया होगा, नहीं तो हम सिंपल यहीं की बात करते हैं फिलहाल। तो 180 हमारा क्या एलसीएम, 180 भाग होते हैं इनसे, और हमें चाहिए ऐसी संख्या जो 180 से भाग हो जाए। तो 180 से भाग हो जाए, लेकिन यहाँ क्या है 100 शेष बच रहा है। 100 क्या बच गया, शेष फल। तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो 2 तरीके होते हैं। या तो आप इस शेषफल को हटा दीजिए, अगर हम इसमें से 1 भी कम कर देंगे तो ये 4 अंक रह जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए 5 अंक। तो आप चेक करेंगे जिससे भाग दिया उससे शेषफल कितना कम है 80, वो अपनी संख्या में ऐड कर देंगे। तो 1000 में प्लस कर देंगे 80, तो आपका क्या जाएगा 10080, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया 80। तो अब एक चीज देखिए, 80 अगर ऐड कर दिए तो 180 एकम 180, एक बार पहाड़ा चल जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा।
तो यानी कि 10,080 जो है वो आपका आंसर है। क्योंकि अगर 180 आपका इन सबसे भाग होता है तो यानी कि 10,080 भी इन सबसे भाग होगा। बस आप इतना याद रखिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए, पहले 6, 9, 12 से भाग कौन सी होती है संख्या, पहले आपको वो निकालनी है। तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम के लिए आपको, चलो मैं करके दिखा देता हूँ सोल्व। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 2 से चलेंगे, 2 एक कम 2, 3 ऐसी, 2 दूनी 4। तो एक बार 2 का पहाड़ा चलेगा, एक बार 3 का। तो हम कर लेते हैं डायरेक्ट, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 इसका आ गया एलसीएम। भाई एक बार 3 चलता, एक बार 2 चलता, तो हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। अब आपको पता नहीं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले लिख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 3 बार 9। अब इसे हम भाग दें किससे, 36 से। 36 से भाग दोगे तो 36 दूनी 72, क्या बचेगा, 9 में से 2 घटाओगे 7, 9 में से 7 घटाओगे आएगा 2, 9 उतार लेंगे। फिर ये आपका चलेगा 7 बार लगभग, चला के देख लेते हैं। 7 6 42, 4 हासिल, 7 तिया 21 और 4 25। 9 में से 2 घटाओगे आएगा 7, यहाँ आ जाएगा आपका 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, 7 6 42, 4, 7 तिया 21 और 4 25, 5 ठीक है। ये क्या बच गया आपका शेषफल। अब यहाँ पे आपका शेषफल बच गया। क्वेश्चन में भाई पहले हमें एक ऐसी प्रॉपर 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो 36 से भाग हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो शेषफल है इस बार हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर इसमें एक भी प्लस किया तो यहाँ पे 4 अंक हो जाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम शेषफल को घटाते हैं, तो 27 को घटा देंगे। तो 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9। ये वो संख्या है जो 36 से प्रॉपर भाग हो जाती है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा है कि ऐसी संख्या बताओ कि इनसे भाग होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब एक चीज देखिए, 6, 9, 12 ये आपकी संख्या दी थी, 6, 9, 12। इनसे सबसे छोटी संख्या कौन सी भाग होती है, 36। और 36 से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी भाग होती है, 972। पर आपको 3 शेष बचना चाहिए, तो हम इसमें ही ऐड कर देंगे 3। तो 975 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। 975 को आप 6 से भाग दो, 9 से भाग दो या 12 से, प्रत्येक दशा में 3 ही शेष बचेगा। ठीक, करिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 52 तथा 104 को भाग देने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचे। अब देखिए, 52 और 104 को भाग देने पर 4 और 8 क्या बचे, शेष। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हुआ आपका, ये हो गया आपका एचसीएफ का। अरे हमें कैसे पता चलेगा एचसीएफ का, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 52 और 104 को भाग देने पर, मतलब संख्या को भाग दिया जा रहा है। जब संख्या को भाग दिया जाता है तो यानी कि वो में से होता है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, तो शेषफलों से पहले ही घटा देंगे। तो यहाँ बचेगा आपका 48, यहाँ बचेगा आपका 96। अब हम ये इन संख्या का निकालेंगे एचसीएफ। अब देखिए, एचसीएफ जब पेयर करोगे तो यहाँ क्या लिखा 48, यहाँ पे क्या लिखा 96, ये इसका मल्टीपल है पूरा पूरा। तो यानी कि आपका ये ले लीजिए छोटी संख्या, कॉमन क्या हो गया 48। भाई 48 से भी आ रहा है, और 48 होगी 96, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया आपका 48, और ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए इससे क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ही सिंपल होता है, डायरेक्ट जो आपका शेषफल है वो घटा दीजिए। अब देखिए, 48 से कम 48, क्या शेष बचेगा 4, 48 दूनी 96, क्या शेष बचेगा 8। तो सिंपल जो शेषफल है वो हटा दीजिए और फिर बाद में अपना में से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 5 तथा 6 दोनों से गुण से घट हो। चलिए देखते हैं, 5 और 6
दोनों से विभक्त हो, पहले तो कोई छोटी छोटी संख्या निकालेंगे हम, तो वो हो जाएगी 6 पंजे 30। भाई 6 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से मतलब मल्टीप्लाई आप कर सकते हो एलसीएम के लिए। अब दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 99, तो अपने एलसीएम से भाग दे देंगे, तो 30 तिया 90, क्या बचा 9। शेषफल नहीं बचना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या में, तो हम क्या करेंगे अपनी संख्या में से शेषफल को कर देंगे माइनस, तो क्या आएगा 90। ये हो गया हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि अब देखिए 90 जो है किसका मल्टीपल है 30 का, 30 तिया 90। अगर 30 5 और 6 दोनों के टेबल में आता है तो 90 भी आता होगा, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 90 ही है जो 5 और 6 दोनों से विभक्त होती है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1812 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 7, 11 तथा 14 से कौन से विभक्त हो जाए। चलिए देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए 7, 11, 14 से कौन सी संख्या है जो भाग होती है, तो ऐसे निकालेंगे। तो 7, 11, 14 का हम यही निकाल लेते हैं थोड़ी सी जगह में, तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 11, 7 दूनी 14। अब देखिए पहले एक बार 2 चला लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 11, 1, फिर एक बार 11 चला लेंगे तो 1, 1, 1 आ गया। तो इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14, और 14 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 14 की 11 में तो आपका आ जाएगा 154। तो 154 इसका हो गया लेसे। लेसे तो आप अब निकाल ही लोगे आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे जब चलते हैं तो 154 से 154 ऐसी संख्या जो हमारी इन सबसे भाग होती है, तो 1812 का आपको बताना है, 1812 को भाग दे देंगे। क्यों? 7, 11, 14 से छोटी छोटी संख्या कौन सी भाग होती है ये, और जो इसका मल्टीपल होगा वो इनका ही मल्टीपल होगा। 1812 का आपको बताना है, तो कर लेंगे सब भाग। 154 एकम 154, 11 में से 4 घटाओगे आएगा 7, अब यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 घटाओगे आएगा 2, और ये 2 उतार लेंगे। फिर ये चलेगा एक बार 154, 12 में से 4 घटाओगे आएगा 8, 6 में से 5 घटाओगे आएगा 1, 2 में से 1 घटाएंगे आएगा 1, 118। क्वेश्चन है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। अगर बात आती कम से कम क्या घटाया जाए, तो शेषफल घटा दो आंसर आ जाएगा। अपनी संख्या में से शेषफल घटा दोगे तो भी कट जाएगी संख्या, तो लेकिन वो पूछा कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो ऐसे केस में हम चेक करेंगे ये इससे कितना कम है। 154 में से हम माइनस करेंगे 118, तो माइनस करके क्या आएगा 14 में से 8 गए 6, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 36 कम है। तो हम क्या करेंगे 1812 प्लस कर लेंगे 36, तो यहाँ पर आपका जाएगा 6 और 2 8, 3 और 1 4, 8 1, 1848। 1848 वह मतलब वह संख्या है जो क्या नाम है आपकी इनसे भाग होती है। तो क्वेश्चन है आपका इसमें कौन सी संख्या जोड़ी गई 36, तो आंसर दोगे आप 36। ये ना देखे, क्योंकि अगर संख्या पूछता तो संख्या आती ये, लेकिन उसमें फिर क्या जोड़ा जाए, तो 36 आंसर दोगे आप। हमने 1812 में क्या प्लस किया 36, तब जाके आपका इन सबसे ये भाग हुआ है। ठीक, इसे कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 तथा 45 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे इकट्ठी बजी हों तो कितनी देर बाद वे एक साथ फिर बजेंगी। चलिए, तो इसमें क्या करना है आपको, संख्या है आपके पास 6, 8, 12, 18, 45। पहले हमें इनका पता होना चाहिए एलसीएम, तो वो हम सोल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 45 नहीं कटेगा। फिर हम चला लेते हैं एक बार 3, 3 एकम 3, 4 ऐसी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे आ जाएगा 15। फिर चला लेते हैं 3 एक बार, तो यहाँ पे 1 4 2, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 2 चला लेंगे एक बार, तो यहाँ जाएगा 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 और 5। अब एक बार तो चलेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1
और इसके बाद हम चला लेंगे 5, तो आ जाएगा 1 1 1 1 1। अब इनकी कर लेंगे आप मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 दूनी 360, ये आ गया लैसे। अब लैसे कैसे आया ये, सेकंड में, क्वेश्चन में आपको दिए सेकंड, 6 8 12 18 45, ठीक। आपको लेकिन क्वेश्चन के आंसर दिए मिनट में, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से दे देंगे भाग, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 36 कटेगा 6 बार, तो यानी कि 6 क्या आ गई आपकी मिनट। अगर वो 7 बजे इकट्ठी बजती हैं तो पुनः 6 मिनट बाद वो दोबारा इकट्ठी बजेंगी 7:06 पर। ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम निकाला, ये मतलब इन सब का मल्टीपल है, इतने 360 सेकंड बाद पुनः इकट्ठी बजेंगी वो। अगर 360 सेकंड है तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्या आ गया 6 मिनट। ये इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 20 तथा 120 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक हो तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। चलिए देखते हैं। आपको उसने मैसे दे रखा है, लिख लेते हैं हम। HCF आपको दे रखा है 20 है, LCM दे रखा है 120 है। फिर आपसे पूछिए छोटी संख्या बताओ यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो हम इसे मान लेंगे, अगर ये 100 है तो ये 50% अधिक, 100 का 50% आएगा 50 और प्लस कर देंगे तो मतलब ये हो गई 150। ठीक, इसे काट लीजिए जहाँ तक कटे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। 0 से 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 या 15, ये 3:2 के अनुपात में है। तो इसे मान लेते हैं 3 पॉइंट, इसे मान लेते हैं 2 पॉइंट। दोबारा देख लीजिए, HCF आपको 20 दिया है, LCM 120 दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 50% अधिक मतलब 150 है। अब इन्हें काट लिया हमने तो ये आ गया 3:2 में। तो पहली संख्या हमारी होगी 3 पॉइंट, दूसरी संख्या होगी 2 पॉइंट। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैसे 20 गुणा 120। 3 दूनी 6, पी की पी में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, इसकी और आप ऐसे रहने दें, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 6 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 20 गुणा 120/6, 6 से काटेंगे क्या जाएगा 20। अब पी स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट, 20 गुणा 20 लिखा है, रूट के अंदर जो होता है पेयर बनता है, 2 के पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, मतलब पी की वैल्यू आ गई 20। या तो आप ऐसा कह सकते हैं ये 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, और रूट के अंदर किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो वो डिजिट बाहर आ जाती है जिसका स्क्वायर होता है, तो 20 आ गया बाहर। अब आपको छोटी संख्या निकालनी है, 3 और 2 में छोटी संख्या 2, तो हम 2 पॉइंट में, एक पॉइंट की वैल्यू क्या है 20, तो 2 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40, तो 40 हमारी हो गई छोटी संख्या। ये हो गया हमारा आंसर, छोटी संख्या क्या हो गई 40। बड़ी संख्या पूछता तो 3 में गुणा कर देते हम, तो ये आ जाती है आपकी 60 गुणा किसकी 20 की। ये आपकी बड़ी संख्या है और 40 हमारी छोटी संख्या है। इसे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को फिर बता देते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही चीज थी कि आपको ये दे दिया कि 50% अधिक है पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो चाहे आप पहली को दूसरी कैसे भी रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछा छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे हमने 100 से हो गई 150, ये अनुपात में बदल लिए, फिर अपना फॉर्मूला लगा दिया, वहां से एक पॉइंट की वैल्यू निकल कर गई 20। दोनों संख्या आप निकाल लो, 20 दूनी 40, 20 या 60, छोटी संख्या आपको दिख जाएगी क्या है 40, 40 ही आपको क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मैसे तथा लैसे क्रम से 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं। आपको HCF 3 दे रखा है, LCM 105 है, और दो संख्या अब नहीं पता तो हम एक x मान लेंगे और एक y मान लेंगे, इनका योग दे रखा है 36।
ये तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन है कि व्युत्क्रमों का योग बताइए। ये होता है नॉर्मल। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ये संख्या हो जाएगी 1/x और ये संख्या हो जाएगी 1/y। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है, ये क्या आएगा। तो पहले इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे नीचे का, तो क्या हो जाएगा, x गुणा y आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब नीचे से नीचे को भाग दोगे तो y बचेगा, तो y आ जाएगा यहाँ पे और x आ जाएगा यहाँ पे। तो आप अब देखिए x प्लस वाई, ये कह दीजिए y प्लस एक्स, बात एक ही है। तो कितना दे रखा है आपको, 36। नीचे क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए सूत्र था एक, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, लैसे गुणा मैसे के। तो हम क्या करेंगे भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसके बजाय हम लिख देंगे मैसे गुणा लैसे, मतलब 3 गुणा 105। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब नहीं कटेगा, तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 35। यही हमारा हो गया आंसर। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, वो जो संख्या दी गई है वो हो जाएगी 1/। तो यानी कि 1/x 1/y का आपको आंसर निकालना था। हमारे पास एलसीएम लिखा है x मल्टीप्लाई वाई, ऊपर यहाँ आ गया y, यहाँ आ गया x, दोनों का योगफल आपको दिया है 36 है। और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, मैं से गुणा लैसे के, वो हमने रख दिया नीचे। अब यहाँ पे काटने के बाद आ गया 4/35। ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसे नोट कर लीजिए एक बार। एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे लगभग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं इन्हीं 2 क्लास में। तो जो भी इससे चैनल से जुड़े हुए हैं कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये आपका लगभग पूरा एग्जाम के पर्पज से हो गया है। जो आने वाले आपके एग्जाम हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे इसी तरीके से मैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।